क्या होगा, आने वाला वक्त क्या होगा, ये मैं आपको बताता चलूँ। इलेक्शन होने के बाद प्रॉपर्टी पे अच्छे असरात मुरतब होंगे। स्केल 33 है, डाब के इलाके हैं, टेसर टाउन है, स्कीम 42 है, MDA 1 है। यहाँ पर अब थोड़ी सी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। इसमें मतलब ये है कि कोई हिलजुल शुरू होने वाली है, उस वक्त ये मामला है। अस्सलाम वालेकुम। 2024 प्रॉपर्टी के हवाले से कैसा रहेगा और गुज़श्ता साल 2023 कैसा रहा, यह है उन्वान। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों की बड़ी इस वक्त नज़र है कि अब आने वाला साल, रवां साल 2024 कैसा रहेगा और प्रॉपर्टी के हवाले से क्या फ़ैसला किया जाए। और 2024 इस लिहाज से कई तब्दीलियां आ रही हैं, आएंगी कि क्योंकि ये इलेक्शन के बाद का साल होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं आज मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। एक बात जहन में रखें कि जब भी कारोबार में गैर यकीनी कैफियत होती है तो तमाम कारोबार जो है ना वो उसमें ठहराव रहता है, लोग फ़ैसला नहीं करते क्योंकि ये एक गैर यकीनी अनसर्टेनिटी कहलाती है और इसमें लोग अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, पैसा मार्केट में आता नहीं है, लोग बड़े बड़े फ़ैसले नहीं करते, अहम फ़ैसले नहीं करते। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़ाहिर है एक बड़ी रकम इससे वाबस्ता है। और आपको ये भी जानते हैं कि इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद अब प्रॉपर्टी से वाबस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी ने एक नया रुख दिया है और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है बनिस्बत दूसरे कारोबार के। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेफ इन्वेस्टमेंट रही है और लोगों ने इसमें बहुत कमाया है पाकिस्तान में, जबकि दूसरे कारोबार ज़ाहिर है कि कई वजूहात की वजह से चल नहीं पा रहे, चल नहीं पाते। इस लिहाज से प्रॉपर्टी का काम जो है ना लोगों को एक तजर्बे की रोशनी में बहुत फ़ायदा हुआ है। लिहाजा लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि मैं कहता हूँ हर दूसरा शख्स जो है ना प्रॉपर्टी में लाजमी दिलचस्पी लेता है और किसी न किसी उन्वान से हर शख्स को प्रॉपर्टी से ज़िंदगी में वास्ता ज़रूर पड़ता है। जब ये गैर यकीनी कैफियत होती है तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में भी, बल्कि मैं कहूँ कि पिछले अरसे में जो प्रॉपर्टी ठहरी है, कारोबार ठंडा रहा है, उसमें गैर यकीनी कैफियत मौजूद थी। लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन होने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि गैर यकीनी कैफियत दूर होने लगती है और लोगों को पता चल जाता है कि अगले 5 साल जो है ना वो बहरहाल 5 साल आने वाले जो है वो एक सुकून से चलते रहेंगे और उस तरह की उखाड़ पिछाड़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक उम्मीद होती है कि जिस तरह आम दिनों में होती रही है। और फिर नई गवर्नमेंट बन जाती है, मुआहदे भी होते हैं इंटरनेशनल तौर पे, जो दूसरे ममालिक हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वो यकीनन उससे मुआहदे भी करते हैं क्योंकि वो एक जमहूरी हुकूमत होती है। और जब निगरान हुकूमत होती है, ये ऐसी हुकूमत होती है जो कि गैर मुस्तहकम हुकूमत होती है, तो फिर इस तरह के मुआहदे नहीं होते। लिहाजा इस वक्त इलेक्शन करीब है और यकीनन इलेक्शन जब करीब हैं तो आगे आने वाला वक्त कुछ यकीनी कैफियत पैदा हो रही है। लिहाजा अब कारोबार में और इंशाअल्लाह ताला दीगर चीज़ों में बरकत होगी और प्रॉपर्टी पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इस वक्त। और साथ साथ ये बताता चलूँ कि 2023 प्रॉपर्टी के लिहाज से अच्छा नहीं रहा और 2023 में आपने देखा कि प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही उसका कारोबार जो है मान पड़ा रहा और लोगों ने इन्वेस्टमेंट का रुझान बिल्कुल नहीं रहा। इसकी कई वजूहत रही हैं। सबसे बड़ी ये कि मुल्की सूरत हाल जो भी अनस्टेबिलिटी है और इसी तरह एक मामला जो है कुछ ऐसे भी रहे कि इस वक्त, क्योंकि पिछले साल लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी में फ़ायदा लोगों को नहीं है, बैंक्स जब एक अच्छी रकम इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट देता रहा है तो बैंक की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा रहा है। सोने के अंदर, डॉलर्स के अंदर बहुत ही एक ग्रोथ लोगों को महसूस हुई, उसमें लोगों ने फ़ायदा उठाया। सोने के रेट जिस तरह बढ़ते चले गए और जिस तरह डॉलर्स के रेट बढ़ते चले गए, लोगों ने अपना पैसा खींचा और इधर इन्वेस्टमेंट की। आने वाले वक्त में बाद में ये हुआ कि फिर डॉलर्स को कंट्रोल किया गया, स्टेबल किया गया, तो लोगों को नुकसान भी हुआ या लोगों का रुझान पे कुछ कम हुआ। लेकिन बैंक में बहरहाल आज भी जो है अच्छे रिटर्न दे रहा है और यही वजह थी कि लोगों को 2023 जो है ना। अच्छा, फिर महंगाई बहुत बड़ा असर रहा, जो कीमतें अचानक बढ़ गई, बिजली के बिलों के ऊपर, पेट्रोल की कीमतों के ऊपर जो तूफ़ान आया,
तो लोगों का रुझान ज़ाहिर है कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ रहा, और उसमें ये रहा कि प्रॉपर्टी जेन्युइन कस्टमर रह गया, जेन्युइन बायर रह गया, जिनको ज़रूरत होती है कि प्रॉपर्टी किसी न किसी तरह जो है उनको जो है वो एक नीड होती है जहाँ पर वहाँ काम रहा। साथ साथ ये भी रहा कि जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, जहाँ पे लोगों की आबादी है, आबाद इलाके हैं, वहाँ ये प्रॉपर्टी जो है वो फिर भी स्टेबल रही। बाज़ जगहों पे वैल्यूज़ कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। और जहाँ पोर्शन बनते रहे, जहाँ पर लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा डेंसिटी रही है पॉपुलेशन की, कि वो रुझान उस तरफ रहा, तो वहाँ पे कीमतें जो कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी हैं। मिसाल के तौर पे गुलशन इकबाल है, फेडरल बीरिया है, नॉर्थ कराची है, और बहुत से इलाके ऐसे हैं, स्कीम 33 है, तारिक रोड है, इस तरह के जो इलाके हैं वो वहाँ पे कीमतें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी। जबकि इसके मुकाबले में लोगों का रुझान जो है वो प्लॉट्स के ऊपर नहीं रहा। प्लॉट्स के ऊपर लोगों का रुझान कम हुआ और लोगों ने प्लॉट्स की तरफ जाने से बचने की कोशिश की। अब क्या होगा, आने वाला वक्त क्या होगा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बताया कि इलेक्शन होने के बाद प्रॉपर्टी पे अच्छे असरात मुरतब होंगे, और ये मुरतब होना शुरू हो गए। जैसे ही बाकायदा ऐलान हो गया, मैं ख़ुद भी यार प्रॉपर्टी के जानता हूँ, देखता हूँ, और हमारी टीम पे काम कर रही होती है, छोटे इन्वेस्टर्स का रुझान नज़र आने लगता है। छोटी इन्वेस्टमेंट करने वाले, चाहे वो प्लॉट्स ले रहे हों, और क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट हर एक की ताकत नहीं होती, और बड़ी इन्वेस्टमेंट में तो ज़ाहिर है कि वो फ़ैसले में एक टाइम लेते हैं लोग, लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट में छोटे कस्टमर जो है, छोटे इन्वेस्टर जो है ना, छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसकी तरफ लोगों का रुझान नज़र आना शुरू हो गया है। अब स्केल 33 है के बाद के जो इलाके हैं, इसी तरह गडाप के इलाके हैं, इसी तरह तेसर टाउन है, स्कीम 42 है, MDA 1 है, यहाँ पर अब थोड़ी सी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। जब आप जो लोग काम कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा, जब लोग पूछना शुरू करते हैं, बल्कि आपके पास भी अगर लोग आपके प्रॉपर्टी के एजेंट्स या इन्वेस्टर्स आपसे पूछना शुरू कर देंगे भाई कि क्या कितने का तुम दे रहे हो, क्या हो, आप जब समझ जाए कि पूछना शुरू कर दिया, तो उसमें मतलब ये है कि कोई हिलजुल शुरू होने वाली है, और प्रेडिक्शन होती है कि हिलजुल शुरू होने वाली है। और इस वक्त ये मामला है कि प्रॉपर्टी में लोगों ने सवालात शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी एकदम बड़ी नहीं है, लेकिन जब ये सूरताल पैदा हो जाए कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि फ़्यूचर इस वक्त कुछ अच्छी पेशरफ्त है इसमें। तो लिहाजा इलेक्शन होने के बाद ज़ाहिर है कि गैर यकीनी कैफियत का काफ़ी हद तक ख़ात्मा होगा। नई हुकूमत होगी, 5 साल के लिए होती है, ज़ाहिर है उससे फिर ज़ाहिर है कि फ़ैसले भी कर रही होती है। तो लिहाजा इस वक्त आने वाला वक्त इलेक्शन के साथ एक बेहतरी लाएगा, लेकिन फिर भी 2024 जो है वो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा कोई होपफुल नहीं होगा। प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें आप बांध नहीं सकते कि आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो बेहतर होगी। साथ साथ नई हुकूमत जो आएगी तो फिर बजट भी आएगा, और तो बजट से पहले थोड़ी सूरत ये होती है कि आप ये जानते हैं कि आगे रमज़ान है, रमज़ान के बाद ज़ाहिर लोगों का कारोबार में रुझान कम हो जाता है, प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है। रमज़ान है, रमज़ान के बाद भी फिर ख़रीद का ज़माना आ जाता है, लोगों की जानवरों की ख़रीदारी होने लगती है, वहाँ पर लोग पैसा डाल रहे होते हैं। उसके बाद जो है फिर आगे आने वाला वक्त में इस जो है वो फिर मुहर्रम तक के मामला ऐसे ही चल रहे होते हैं। फिर जून में जो है बाकायदा बजट आएगा, तो आप ये ना समझें कि बहुत कोई अच्छी पेशरफ्त होगी, लेकिन जून के बाद कुछ पेशरफ्त होना शुरू होगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा दिसंबर तक के इस साल। लेकिन इसमें बड़ी अहम चीज़ ये है कि वो टैक्सेस मज़ीद लागू हो सकते हैं, और अभी भी गवर्नमेंट की कोशिश ये है, IMF का दबाव ये है कि प्रॉपर्टी पे टैक्सेस डाले जाए। आप ये देखें कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर तो बम फाड़ा ही फाड़ा है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर वो यहाँ पर कार्ड होल्डर नहीं है, फाइलर नहीं है, तो उनको भी वैसे ही तकरीबन टैक्सेस देने पड़ेंगे। ये पिछले दिनों एक पॉलिसी आई है। तो अभी ज़ाहिर है कि इस तरह की पॉलिसीज़ आने के इम्कानात हैं, और ओवरसीज़ कस्टमर जो होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ज़ाहिर है कि उनकी वजह से बहुत बड़े कई मामला चल रहे हैं प्रॉपर्टी में, और उनका पैसा यहाँ आता रहा है और आने के इम्कानात हैं भी, लेकिन कुछ ख़तरात भी वो महसूस कर रहे हैं। तो बजट में क्या पॉलिसी आती है प्रॉपर्टी के हवाले से, इसकी वजह से कोई बड़े फ़ैसले नहीं होंगे, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन बहरहाल
एक नवीद नज़र आ रही है और उम्मीद है कि प्रॉपर्टी कुछ बेहतरी होगी। तो लिहाजा ये तो है कि प्रॉपर्टी पहले के मुकाबले में कुछ बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। 2024 का आखिरी जो टर्नओवर है, 2-3 महीने आप ले लें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ प्रॉपर्टी में अच्छे इम्कानात महसूस करता हूँ मैं, और आगे उससे अगला साल और अच्छा होगा। और ये आप जैसे आगे बढ़ते चले जाएं, अच्छा इकोनॉमिकल हालात पहले से बेहतर हुए और आगे भी पाकिस्तान में इकोनॉमिकल हालात जो है ना वो कुछ बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी में जो है वो आने वाला वक्त कुछ बेहतर है। ख़तरात भी मौजूद रहेंगे, थ्रेट्स भी मौजूद रहेंगे, लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आएंगी। एक बात और बड़ी अहम है कि असल बात यह है कि अभी भी ये साल में भी ऐसे रहेगा कि बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा रहेगा, लेकिन छोटी प्रॉपर्टीज़ में लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के मौक़े मिलेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि बिल्डर्स ने भी साथ साथ इलेक्शन के साथ प्लानिंग शुरू कर दी है। बहुत सी जगहों पे जहाँ मैं देखता हूँ कि बिल्डर्स का रुझान कम था, तो अब उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स फैलाने के लिए अब कोशिशें शुरू कर दी है। और वजह यह है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के महंगा होने की वजह से कई बिल्डर्स हैं, कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं और हाई राइज़ की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि गैर यकीनी कैफियत है। तो इस वक्त सबसे बड़ी एक तब्दीली अगर आ सकती है तो वो नई आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंस्ट्रक्शन में क्या पॉलिसी लाती है, क्योंकि मटेरियल और दूसरी चीज़ें इतनी महंगी हो गई और उसमें भी गैर यकीनी कैफियत की वजह से लोग हाई राइज बिल्डिंग की तरफ बिल्डर्स नहीं जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ से नहीं जा रहे हैं, उस तरफ रुझान नहीं है। तो यकीनन जो प्लॉटिंग जैसे प्रोजेक्ट हैं, जो कि काफ़ी प्रोजेक्ट इस वक्त गडाब में हाईवे पे बने हुए हैं, ज़ाहिर है उनका रुझान इस वक्त है कि वो इरादे कर रहे हैं कि क्योंकि उसमें उस तरह की कंस्ट्रक्शन पे कॉस्ट नहीं आती, लिहाजा उनको सेलिंग आसान होगी और लोगों का रुझान बहरहाल। फिर मैं वही बात कहूँगा कि सिर्फ थोड़े से एतमाद आने की बात होती है। जब एतमाद आएगा तो लोग BC डालने से बेहतर ही समझते हैं, और बैंक में पैसा भी हर कोई पसंद नहीं करता। और इस वक्त बैंक के अंदर भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त पॉलिसी में तब्दीली आएगी और बैंक जो इतना इस वक्त रिटर्न दे रहा है उसमें कमी आने के इम्कानात हैं आगे। तो लिहाजा इस तरह छोटे इन्वेस्टर्स और छोटी प्रॉपर्टी में कुछ अच्छे इम्कानात मैं देख रहा हूँ। लिहाजा लोगों का रुझान छोटे प्लॉट्स में है और होना चाहिए अगर वो सेफ़ हों। तो सबसे बड़ी बात ये कि हम कहते हैं हमारी वीडियो देखें और आप फ़ैसला कर सकते हैं कि ज़मीनों के अक़साम क्या है और कौन से जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और हम कई ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको गाइड करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया और बड़ी तादाद ऐसी है जिनको उसको फ़ायदा हुआ है। और अगर प्रॉपर्टी रुकी भी है, माइनस में आई है, लेकिन वो माइनस में नहीं आई है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ सेफ़, जिसको मैं सबसे कहता हूँ, सबसे पहले प्रॉपर्टी में नंबर 1 सेफ्टी होती है, तो वो चीज़ नज़र आई है। तो बहरहाल वक्त ज़्यादा हो जाएगा। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इस वक्त इम्कानात जो है ना वो छोटी प्रॉपर्टी में बेहतरी के हैं और छोटी प्रॉपर्टी इस वक्त उठेगी, नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उठेंगे और साथ साथ जो है ओवरऑल कारोबार की सूरत-हाल इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जब ओवरऑल कारोबार डाउन होता है तो प्रॉपर्टी भी डाउन होती है, ओवरऑल कारोबार बेहतर होता है तो प्रॉपर्टी पे और इन्वेस्टमेंट की भी असरात जो है मुरतब होना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी अहम बात ये होती है, मुट्ठी बंद होती है। ये मुट्ठी जब तक ये बंद होती है तो हर एक इसको सफ़र कर रहा होता है। जब लोगों की मुट्ठी खुल जाती है, यानी पैसा सर्कुलेट करने लगता है मार्केट में, जिसको इस्लाम ने भी पसंद किया है। एक बात और मैं सुन रहा हूँ कि एमनेस्टी गवर्नमेंट देगी, नई जो हुकूमत आएगी वो कुछ एमनेस्टीज़ का अनाउंसमेंट करेगी, तो इसके भी असरात पड़ेंगे। ये थी आज की वीडियो, आज की इस हवाले से कि आगे क्या होने जा रहा है और क्या इम्कानात है। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।